अगर आप मानते हैं कि रूहें हैं और वो भटकती हैं, तो आपको किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस बात को नहीं मानते, तो हमारा कोई भी सबूत आपके लिए काफ़ी नहीं है। साल 1968 में रिलीज फिल्म नीलकमल। फिल्म नीलकमल की कहानी गुलशन नंदा ने लिखी है। पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म में प्यार को एक महानतम ऊंचाई पर ले जाया गया है, जो बिल्कुल सत्य है, जहां पर वासना का कोई स्थान नहीं, केवल प्यार ही प्यार। जहां इंसानी हृदय को अपनी जिंदगी रंगों से सराबोर दिखती है, ना कोई कमी, ना कोई घटी और ना ही कोई ऊंच नीच। ख्वाबों के महल में निवास करते हैं ये लोग, संसार से बेखबर, बस एक ही शिकायत कि संसार की नज़र उन पर न पड़े, नहीं तो इन खूबसूरत लम्हों को स्वीकारने के बजाय उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। बस इन्हीं ख्वाबों का महल बनाया है चित्रसेन ने, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। महाराज अपने मंत्रियों सहित रंग महल की अद्भुत कला को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत कलाकृतियाँ जैसे अभी बोल पड़ेंगी। महाराज चित्रसेन की तारीफ करते हैं और चित्रसेन से कुछ इनाम मांगने के लिए कहते हैं। चित्रसेन इनाम में राजकुमारी नीलकमल को मांगता है। इस पर महाराज को भयंकर क्रोध आता है और चित्रसेन को रंग महल में जिंदा चुनवा दिया जाता है। सदियां गुजर जाती हैं और रंग महल एक खंडहर में तब्दील हो चुका होता है। लोग उस खंडहर को देखने के लिए आते हैं। चित्रसेन और नीलकमल की प्रेम की दास्तां को उत्सुकता के साथ सुनते हैं। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की लड़कियों का एक ग्रुप वहां आता है, जिनमें सीता नाम की एक लड़की भी होती है, खूबसूरत और अल्हड़। सब अपने में मस्त होते हैं और सीता रंग महल में स्थित मूर्तियों को देखने चली आती है, जहां उसे लगता है कि वहां कोई है, जैसे सारी मूर्तियां जीवित हो उठी हैं और रंग महल में जिसका सदियों से इंतजार था, आज वो आ चुकी है। सीता के हृदय और आत्मा को जैसे कोई सदियों से जानता हो। जिस महान कलाकार को दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था, उसकी भटकती रूह ने अपने नीलकमल को पहचान लिया। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी राहें तुझे ढूंढ रही, डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। सीता एक बुत की तरह अपना होशो हवास खो बैठती है। उसे ढूंढने के लिए कॉलेज की लड़कियां वहां आती हैं, उसे बुलाती हैं, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं देती। लड़कियां उसे जोर से चिल्लाती हैं तो उसकी चेतना वापस आ जाती है और वो चिल्लाकर मूर्छित हो जाती है। उसे गेस्ट हाउस में ले जाया जाता है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं
तो सीता नींद में चलना शुरू कर देती है, जैसे चित्रसेन पुकार रहा हो। रात के अंधेरे में सीता रेल की पटरियों पर चलती चली जाती है। पीछे से ट्रेन आ रही होती है, लेकिन सीता इन सब से बेखबर आगे चलती दिखाई देती है कि अचानक राम यानी मनोज कुमार आकर सीता को बचाते हैं। सीता राम से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? उसे तो स्टेशन पर होना चाहिए, जहाँ कॉलेज का ग्रुप उसका इंतजार कर रहा होता है। फिलहाल ग्रुप वापस अपने कॉलेज कैंपस पहुँचता है और सीता को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सीता के पिता रायचंद यानी बलराज साहनी बेहद दुखी होते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। सीता की शादी संयोगवश राम से हो जाती है। सीता अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसकी सास, ननद और उसके पति होते हैं। कुछ दिन बाद ही रात को जब सब नींद में होते हैं, सीता नींद में ही उठकर चलती चली जाती है, जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसकी कोई कह ना सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। कुछ समय बाद घर वापस लौटती है तो उसकी सास और ननद दोनों को इस बात का शक होता है कि वो किसी से मिलने जाती है, और इस तरह उस घर में झगड़ा बढ़ता चला जाता है। अक्सर रात को सीता घर से निकल जाती है और झील के किनारे जैसे उसका कोई इंतजार कर रहा हो। वह कोई और नहीं, चित्रसेन ही था, जो शरीर में नहीं बल्कि रूह में था। सीता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। राम इस बात से बहुत गुस्सा होता है। सीता को मंदिर में पाता है। उसे मालूम है कि सीता निर्दोष है, लेकिन सीता रात के अंधेरे में बाहर क्यों चली जाती है, उसे खुद भी नहीं मालूम था। एक दिन राम और सीता ट्रेन से उसी चित्रपुर रास्ते से होकर गुजरते हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार, होए तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तेरी नजर की ओस पड़े तो बुझे प्यास मिलन की, तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करा, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में। रात का समय सभी ट्रेनों में सो रहे होते हैं कि टीटी आकर राम को जगाता है कि ट्रेन की जंजीर किसने खींची। राम सीता को सीट पर न पाकर वहां उतर जाता है और सीता को खोजने लगता है। इधर सीता रंगमहल के खंडहर में वापस पहुंचती है और फिर जैसे सदियों से सुना और अंधेरा पड़ा रंगमहल रंगीन रोशनी से जगमगा उठता है, जैसे सब कुछ पहले अपने नवीन रूप में आ गया हो। चित्रसेन और नीलकमल अपनी उसी जिंदगी में वापस लौट आए हों। चित्रसेन बताता है कि उसे किस तरह जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था, और नीलकमल को वो सब कुछ याद आ जाता है कि उसे ननिहाल भेज दिया गया और कभी भी बताया नहीं गया। लेकिन अब वो सीता के रूप में इस जन्म में है और राम से उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वह
चित्रसेन की भटकती रूह के सामने प्रस्ताव रखती है कि वो चाहे तो सीता अपने प्राणों का बलिदान दे सकती है ताकि चित्रसेन की रूह को मुक्ति मिल सके। चित्रसेन इस बात से इनकार करता है और वह हमेशा हमेशा के लिए सीता को छोड़ देता है। उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। इस तरह रंग महल के खंडहर में हड़कंप मचता है और राम सीता को पुकारते हुए आता है। वो दीवार भी टूट जाती है जिसमें चित्रसेन को जिंदा चिनवा दिया गया था। राम सीता को बचा लेता है। राम रंग महल में एक ऐसी मूर्ति को देखता है जो सीता से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो राम को सारी कहानी समझ में आ जाती है कि ये पिछले जन्म का इनका कोई नाता है। अंत में सारा परिवार एक साथ मिल जाता है और फिल्म का यही अंत होता है। नीलकमल फिल्म अपने समय में सुपरहिट फिल्म थी और आज भी इस सब्जेक्ट पर इसके मुकाबले में कोई फिल्म नहीं है। कल्पना, रहस्य, रोमांच, विरह, प्यार और न जाने कितने रंगों से सजाई गई फिल्म नीलकमल को प्रोड्यूस किया पन्नालाल माहेश्वरी और डायरेक्ट किया राम माहेश्वरी ने। गीत साहिर ने लिखे और संगीत दिया रवि ने। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे ने दी है। फिल्म के टाइटल रोल में यानी नीलकमल और सीता वहीदा रहमान बनी हैं। चित्रसेन राजकुमार और राम की भूमिका में मनोज कुमार हैं। ठकुराइन ललिता पवार, रायचंद बलराज साहनी, गिरधर गोपाल अग्रवाल महमूद और चंचल के रोल में शशिकला हैं। महाराजा के रोल में तिवारी और डॉक्टर का रोल पी जयराज तथा गुरुजी का रोल डेविड अब्राहम ने निभाया है। फिल्म नीलकमल की शूटिंग फेमस स्टूडियो राजकमल स्टूडियो और राजस्थान के अलवर में जयसमंद झील। इस जयसमंद झील को देखिए। साल 1968 में जहां वहीदा रहमान राजकुमार इस झील में एक छोटी सी नाव में बैठकर बातें करते हैं, आज मैं वो झील और वो छोटी सी नाव जो शूटिंग के दौरान उपयोग की गई थी आपके लिए खोज कर लाया हूँ। देखिए, ये वही नाव है और ये वही झील है जिसमें उस वक्त पानी ही पानी भरा रहता था। आज कैसी वीरान हो गई है और ये नाव, इसी नाव में बैठकर वहीदा रहमान झील में घूमती हैं। फिल्म से जुड़ी और एक कहानी है कि चित्रसेन ने जो आभूषण पहने हैं वो असली हैं। पहले नकली आभूषण इस्तेमाल होने वाले थे, लेकिन राजकुमार ने जिद पकड़ ली कि असली ज्वेलरी ही उन्हें पहनाई जाए और इस कारण शूटिंग कुछ दिनों तक रुकी रही। जिस खूबसूरत रंग महल के चारों तरफ ये फिल्म घूमती है, उस खूबसूरत रंग महल को कंस्ट्रक्ट किया कानू देसाई ने, जो कि अपनी तरह की कला और कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। तो फिल्म नीलकमल पर बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम फिर लेकर हाजिर होंगे एक ऐसी ही फिल्म। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।